जो नियति ने तय कर रखा है, देर सबेर वो होना ही है, उसमें कोई फेर बदल नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल सच है कि अगर नियति ने निश्चित कर रखा है कि ऐसा होना है तो वो होके रहेगा। थोड़े समय के लिए टाला जरूर जा सकता है, परंतु उसमें कोई फेर बदल नहीं की जा सकती। तो नमस्कार, मैं निहारिका किसले। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे कहानियों के दोस्तों, अभी तक आप लोगों का खूब सारा प्यार मिला है। आशा करती हूँ आगे भी यूं ही मिलता रहेगा। तो आज की कहानी है नियति। एक समय की बात है कि एक बहुत बड़ा व्यापारी, जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, पूरा खजाना भरा हुआ था, पैसे रुपये की कोई कमी नहीं थी, हीरे जवाहरात सोने चांदी बहुत थे उसके पास। साथ ही उसकी एक बेटी थी जिसे कि वो बहुत ही नाजों से पाला था। पर उसे इस बात की चिंता खाए जा रही थी कि मेरी बेटी इतनी सुंदर, इतने आराम से पली बढ़ी, जाने उसका ससुराल कैसा होगा, उसका पति कैसा होगा, उसके घर वाले कैसे होंगे। इस बात की चिंता उसे खाए जा रही थी। वो ज्योतिष विद्या में भी बहुत विश्वास करता था। कोई भी काम करता था तो एक उनके ज्योतिष थे जिनसे कि राय विचार लेता था। तो इस बात को भी लेके वो बहुत चिंतित था, जिसकी वजह से वो जाता है अपने ज्योतिष के पास और उनसे जाके अपनी मन की व्यथा, मन की जो बात थी कि मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, परंतु उसका पति कैसा होगा, उसके घर वाले कैसे होंगे, क्या मैं जितने अच्छे से रखा हूँ क्या वो भी रखेंगे। इस बात को लेके वो बहुत ही चिंतित था। तो ज्योतिष पास जाता है और वो सारी बातें को बताता है। ज्योतिष भी उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं और उनका पूरी तरह से ग्रह नक्षत्र जो है वो पढ़ते हैं, देखते हैं। देखने के बाद बताते हैं कि आपकी बेटी तो बहुत ही भाग्यशाली है। जिस घर में भी जाएगी, वो जहाँ भी जाएगी, वो हर चीज़ बढ़ जाएगा, दुगना हो जाएगा। उसमें इतने लक्षण इसके इतने अच्छे हैं कि चाहे वो जहाँ भी जाएगी, भले वो गरीब हो तो वो राजा हो जाएगा, राजा है तो कई सारे राज्य बना लेगा का राजा हो जाएगा। अगर छोटी सी नौकरी करता है तो वो और विस्तार करेगा। ऐसे करके वो ज्योतिष जो है उसके बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी नियति जो है निश्चित है, ये बहुत ही भाग्यवान है। ये बात सुनकर व्यापारी बहुत खुश होता है और खुश होकर घर चला जाता है। अब वो भी नियति को परखना चाहता था। वो देखना चाहता था क्या सचमुच नियति काम करती है। अगर इसके बारे में ज्योतिष महाराज इतनी अच्छी भविष्यवाणी किए हैं तो मैं भी देखना चाहता हूँ। और ऐसा सोचकर वो अपनी बेटी को एक बड़ा सा बॉक्स में ढेर सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात के साथ उस बॉक्स में बंद करके और नदी में डाल देते हैं। ये बात कहकर अपनी बेटी की कि तुम्हारी नियति ऐसी है कि तुम्हारी जहाँ शादी होगी वो लड़का राजा होगा। और ऐसा करके वो नदी में उसको डाल देते हैं। वहीं जब ज्योतिष जो थे, जब ये बात बता रहे होते हैं
तभी वहाँ एक ऐसा आदमी था जो ज्योतिष की सेवा में रहता था, उनके लिए खाना बनाता था। और ये बात वो सुन रहा था ज्योतिष की कि ये लड़की जहाँ भी जाएगी वो राजा बन जाएगा। और इस बात का उसे पता था कि जो व्यापारी है वो एक बॉक्स में डाल के नदी में इसको छोड़ने वाला है। ये बात भी ज्योतिष बताते हैं। तो ये सारी बातें वो सुन रहा था, तो उसके दिमाग में एक बात आता है कि क्यों ना मैं उस लड़की को उस नदी से मैं लेके आऊं और उसके साथ ज़बरदस्ती शादी कर लूं, और जब मैं शादी कर लूँगा तब तो मैं राजा बन ही जाऊँगा। फिर क्या, फिर हम लोग आराम से रहेंगे। ऐसा सोचकर वो कुछ आदमी को तैयार करता है पैसे पे कि उस नदी से एक बॉक्स आ रहा होगा, तो तुम लोग वो बॉक्स लेके आना मेरे पास, मैं तुम लोग को बहुत सारा पैसा दूंगा। और उस बॉक्स के साथ एक कमरे में मुझे बंद कर देना और बाहर से लॉक कर देना। चाहे मैं कितना भी चिल्लाऊं, तुम उस दरवाजे को खोलना मत। अब नियति का खेल देखिए। वो बॉक्स जब नदी में डाला गया तो वो नदी जो है एक जंगल से होकर गुजरती थी, और उस जंगल में एक राजा जो है शिकार करने आया हुआ था। वो नदी से आते हुए बॉक्स को देखता है, नदी में कुछ एक बॉक्स आ रहा है। वो देख के वो सैनिक जो थे उसको बोलते हैं वो बॉक्स निकालो, और बहुत भारी बॉक्स था। सब लोगों ने मिलकर उस पे नदी से बाहर निकाला, और जब उसका ताला खोला गया तो देखा गया कि अरे इसमें तो बहुत ही सुंदर कन्या है। तो कन्या बताती है अपनी सारी घटना की ऐसा ऐसा है। उससे बोला गया है कि जो भी लड़का इसे खोलेगा उसके साथ तुम शादी कर लेना। वहीं जंगल में सैनिकों के साथ उस लड़की की बड़े अच्छे से शादी हो जाती है। अब राजा सोचता है कि इस बॉक्स का क्या किया जाए। तब सोचता है कि चलो, वो एक शिकार किया था उसको उसमें वो बॉक्स को नदी में डाल देता है। इधर जो कुछ लड़के जो थे नदी के किनारे खड़े थे उस बॉक्स के लिए, वो बॉक्स उठाते हैं और उठा के उस आदमी के पास लेके जाते हैं जिसने कुछ पैसे पे उसे मंगवाया था। अब होता यूं है कि वो बॉक्स जैसे ही अंदर बंद कर देता है और खोलता है तो उसमें एक जंगली भालू होता है। अब ये नौकर चिल्लाना शुरू कर देता है, पर उसने कह रखा था कि मैं चिल्लाऊं तो भी वो दरवाज़ा मत खोलना। अब वो भालू उस नौकर को वहीं पे। तो कहानी का सार यही है कि नियति से जो निश्चित है, जो होना है निश्चित है, वो तो होना ही है, चाहे आप कितनी भी फेरबदल करने की कोशिश कर लो। ये है छोटी सी कहानी। इसमें सीखने की बात यही है कि जो नियत और नियति की कहानी है कि अगर आप नियत जैसा रखोगे वैसा फल तो आपको मिलेगा ही, और नियति ये कहती है कि जो निश्चित है वो हर हाल में मिलना ही है। तो ये है नियति की कहानी। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।